नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। श्री आर्य महिला हितकारिणी परिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की चुनावी कार्रवाई को उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी ने वैध घोषित करके सत्यनारायण पांडे के खेमे को बड़ी शिकस्त दिया है। बता दें कि बनारस की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था आर्य महिला में पिछले कई महीने से डॉक्टर शशिकांत दीक्षित और सत्यनारायण पांडे के बीच संस्थान का असली पदाधिकारी होने को लेकर रजिस्ट्रार से लेकर हाई कोर्ट तक लंबी बहस चलने के बाद आखिरकार उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के चुनाव वैध है। एसडीएम के फैसले ने विरोधी खेमे के सत्यनारायण पांडे और उनके सभी पदाधिकारियों को चारों खाने चित कर दिया है। बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर आज 1 मार्च को श्री आर्य महिला पीजी कॉलेज चेतगंज वाराणसी के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री आर्य महिला हितकारिणी परिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने महापरिषद के 2 समानांतर प्रबंध समितियों के विवाद के निस्तारण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 की धारा 25(1) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी को संदर्भित किया था, जिसके अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी ने संस्था की मूल पत्रावली, कार्यालय, सहायक निबंधन फर्म सोसाइटी एवं चिट्स वाराणसी का अवलोकन एवं दोनों पक्षों के प्रस्तुत अभिकथन चुनाव कार्रवाई एवं लिखित मौखिक बहस सुनकर 27 फरवरी 2023 को निर्णय दिया कि संस्था की नियमावली धारा 35 विशेष रूप से चुनाव के संबंध में प्राविधानित है। इसमें स्पष्ट वर्णित है कि बैठक आहूत किए जाने एवं चुनाव हेतु स्थान निर्धारित करने का अधिकार जनरल प्रीमिटेड चीफ सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी को ही है, न कि ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी को है। इस प्रकार तत्कालीन ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी हरिनारायण पांडे द्वारा अनधिकृत रूप से की गई घोषणा के क्रम में श्री सत्यनारायण पांडे के द्वारा संपादित चुनाव 18 फरवरी 2022 नियमावली के प्राविधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विहित रीत के अनुसरण किए बिना संपादित कराए जाने के कारण अवैध है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित चीफ सेक्रेटरी का चुनाव वैध घोषित किया। कुल मिलाकर उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि महापरिषद द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान आर्य महिला पीजी कॉलेज का प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, आर्य महिला कॉलेज के प्रबंधक श्री अमूल्य शर्मा, विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी, आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधक अम्बरीश अग्रवाल, आर्य महिला नागरमल मुरारिका मॉडल स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अनुराग दीक्षित, आर्य महिला बाल विभाग के प्रबंधक डॉक्टर गौरव अग्रवाल प्रबंधक के रूप में नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में महापरिषद के प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर केपी अग्रवाल, ऑल इंडिया काउंसिल के प्रेसिडेंट प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अमूल्य शर्मा एवं सेक्रेटरी डॉक्टर अनुराग दीक्षित एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती पूजा दीक्षित आदि उपस्थित रहीं। कि हमने हमेशा कहा कि सत्य पराजित हो सकता है, सत्य हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हमेशा सत्य की विजय होती है और मैंने अपने हर स्टेटमेंट में एक ही बात बोली है, सत्य में जयते। हर आदमी ने मेरे ऊपर एक लांछन उठा के लगाया। वो ये भूल गए कि इस संस्था में महिलाओं का क्या योगदान रहा, और अगर एक महिला ने आकर इस संस्था को संभाला है तो उनको सबसे ज्यादा खटक रही थी पूजा दीक्षित। मैं डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, जनरल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी और साथ में प्रबंधक आर्य महिला पीजी कॉलेज बोल रहा हूँ। आज जो हम पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है वो इसलिए बुलाई है चूँकि हमारे महाविद्यालय में विगत वर्ष फरवरी मार्च में चुनाव जो हुआ था
उसके अंदर एक यहाँ के तथाकथित जो असंतुष्ट सदस्य लोगों ने एक पैरेलल कमेटी बना करके एक चुनाव करा लिया था। लेकिन जैसा कि मुझे आप सबको बताना था और मैंने लिख के भी दिया है कि सर्वप्रथम DIOs ने पूरा अध्ययन करके हमारे कॉलेज को मान्यता दी थी और फिर रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटीज़ ने भी पूरी पत्रावली और दोनों पक्षों को सुन करके हमको निर्णय दिया, हमारे पक्ष में किया हम लोगों को। फिर हम लोग विरोधी पक्ष वाले हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच डबल बेंच, वहाँ भी कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने STM को रेफर कर दिया और STM ने 1.5 महीने तक पूरी दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जो जजमेंट दिया है उसके अंदर हमारी प्रबंध समिति को उन्होंने वैध घोषित किया है। इसी की जानकारी देने के लिए हमने आज पत्रकार वार्ता बुलाई, चूँकि वो लोग बीच में पत्र के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कई बातें जब हाई कोर्ट में गया, यहाँ गया कि हम लोगों के खिलाफ कई उन्होंने दुष्प्रचार किया था, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य में वो जयते होता है। इसलिए मुझे आज सभी काशी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे आमंत्रण पर आप हमारे महाविद्यालय में पधारे और ये महर्षि ज्ञानानंद विद्या देवी जी की तपोस्थली है। हमारे पूज्य पिताजी का भी इसमें योगदान रहा है। मैं पिछले 44 वर्षों से संस्था से जुड़ा हूँ और ये संस्था दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़े, यही परिकल्पना है। शहर के मध्य में बालिकाओं का काशी में सबसे बड़ा विद्यालय है। विद्यालय जो है अब शशिकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में भी चलेगा जी, अब ये शशिकांत के नेतृत्व में आगे भी चलेगा जब तक विश्वनाथ जी की कृपा होगी। आगे हमारे बहुत योग्य सदस्य लोग हैं वरिष्ठ, जो कि वो लोग जैसा निर्णय करेंगे उसके हिसाब से आगे संस्था चलेगी। विपक्ष का खारिज हो गया, विपक्ष का खारिज हो गया है बिल्कुल। अब हम लोग आज पूर्ण रूप से इस संस्था के अंदर सत्ता में आ गए हैं और हम लोग पुनः जो एक साल से कार्य में रुकावट हो रही थी, हम लोग संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करेंगे। और आपको पता ही है कि राजीव गांधी दक्षिण परिसर जो विश्वविद्यालय को हमने दिया है जमीन, हम लोग हमारी 500 एकड़ जमीन वहाँ पे है। हम विश्वविद्यालय से बात कर रहे हैं, हम लोगों का भविष्य प्लान है कि हम वहाँ भी आगे कार्य करें। ये महर्षि ज्ञानानंद की कृपा होगी, विश्वनाथ जी की कृपा होगी तो हम और आगे संस्था को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब लोग साथ पुनः क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।